नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स से मौजूद है उत्तर प्रदेश के बलिया से। सबको पता है कि नए सत्र की शुरुआत की गई है। तमाम विद्यालयों में आज दाखिले बच्चों को दिया प्रवेश शुरू हो गया है। जानने का प्रयास करेंगे। आज आए हैं मैम स्कूल के इंटर कॉलेज के प्रांगण में। आज जानेंगे कि बच्चों का दाखिला कैसे हो रहा है, क्या विद्यालय में फैसिलिटी दी जा रही है, नया शिक्षा नीति के तहत विद्यालय में क्या व्यवस्था दी है। प्रबंधक साहब, सबसे पहले आप परिचय बताएं अपना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बॉबी अहमद है। मैं मोहम्मद मुनीर मुस्लिम इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। सर, नए सत्र की शुरुआत की गई है और आपके विद्यालय में क्या सत्र शुरू हो गया है? जी, मेरे विद्यालय में नए सत्र की 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। 2 अप्रैल में इंट्रेंस था बच्चों का एडमिशन का। हाँ। जो एंट्रेंस लेने के बाद जो बच्चे को रिजल्ट निकलेगा 5 को, पुराने ओल्ड जो बच्चे हैं हाँ। उनको प्रमोट करके स्टार्ट कर दिया गया। नए सत्र में बच्चों के लिए नया चीज क्या दे रहे हैं आप? नए सत्र में बच्चों की नई शिक्षा नीति के तहत इनको सारी बातें समझाई जा रही है और इसके बाद जो नया सत्र में जो सरकार का गाइडलाइन होगी उस हिसाब से इनका दाखिला एडमिशन होगा, वैसा सिलेबस चलेगा, इनका ये सब कुछ रहेगा। क्योंकि ये विद्यालय रूरल क्षेत्रों में आता है, यहाँ पर गरीब अमीर सब बच्चे पढ़ते हैं, तो जो मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते होंगे उनकी मानसा होती है कि मैम इंटर कॉलेज में पढ़ें। उन बच्चों के लिए आपके विद्यालय व्यवस्था देता है? विद्यालय परिवार, हमारा स्टाफ से लेके और हम लोग भी प्रिंसिपल और टीचर्स लेते हुए सभी लोग रूरल एरिया के हैं। मिडिल क्लास के लोगों, मिडिल क्लास से मिलान करते हैं, मिडिल क्लास के लोगों के बारे में सोचते हैं। हाँ। यहाँ गरीब लड़कों की फीस माफ भी होती है, एडमिशन शुल्क फ्री है, 3 पर 1 फ्री है, 3 बच्चों पर 1 बच्चे के फीस फ्री है जी। ये व्यवस्था चलती रहती है और बीच बीच में इनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इंट्रेंस कराया जाता है, टेस्ट किया जाता है और स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी है। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि बच्चों जो विकलांग वगैरह बच्चे हैं, विकलांग से उनको भी छूट दी जाती है। विकलांग को, अनुसूचित जाति बच्चों को, SC ST के बच्चों को जी छूट दी जाती है फीसों में। 50% की फीस की छूट है सब जी। डिजिटल दौर में आपका विद्यालय कैसे पढ़ाई कराता है? डिजिटल दौर में हमारा विद्यालय ऑनलाइन भी पढ़ाई कराता है और हर मैसेज के यूट्यूब के जरिए टीचर लोग अपने वो बच्चों को अपने सिलेबस का बना के कॉपी बच्चों के ग्रुप में सेंड करते हैं जी। विद्यालय में कितने बच्चे इस समय हैं? इस समय विद्यालय में हमारे यहाँ 6 से लेकर 12 तक के बच्चे 700 समथिंग है जी। विद्यालय में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं आपके यहाँ? इस विद्यालय में गाड़ी नहीं है हमारे, हम गाड़ी नहीं चलाते हैं। सब बच्चे अपने संसाधन से आते हैं। ये आपका प्ले ग्राउंड कितने का? हमारा प्ले ग्राउंड 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में। तो क्या संदेश रहेगा अभिभावकों से, क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभिभावकों से और क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो उन्हीं के सहयोग से क्षेत्र चल रहा है और मैं चाहूंगा कि आगे ज्यादा से ज्यादा वो अपना सहयोग करें और उनके क्षेत्र का, ग्रामीण रूरल एरिया का ये विद्यालय है तो आप उनके सहयोग का हमेशा अपेक्षा है और ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र को सहयोग करें ताकि विद्यालय परस्पर चलता रहे और बच्चों का विकास होता रहे। इस विद्यालय से इस साल पुलिस की भर्ती में कम से कम 25 लड़के इसमें मेरे निकाले हैं जी। पुलिस भर्ती में जी 25 लड़के निकाले हैं। टीचर जो बिहार के से लेकर यहाँ के टीचर हुए हैं करीब 70 लड़के टीचर्स हुए हैं जी। 2-3 लड़के इस बैंक में दरोगा हुए हैं। एक IAS निकाली है लेकिन अभी उसका रिजल्ट फंसा हुआ है जी। जो भविष्य में उसका भी आएगा, जिसका हम लोग विद्यालय जाता है, हर सर्वांगीण विकास, बच्चों का विकास होता रहा जी। धन्यवाद। चूंकि सर के कहना है, प्रबंधक सब कह रहे हैं कि मैं यही चाहता हूं, मैं प्रयास रहता है कि हमारे विद्यालय से बच्चे क्षेत्र और जिले के नाम रोशन करें और मैं कम से कम फीस चार्ज करता हूं जो कि हर गरीब का बच्चा यहां पढ़ सके। सर, आप यही कहना है ना? यही कहना है कि कम से कम फीस चार्ज है। क्षेत्र के सभी विद्यालयों से फीस हमारा कम है, चाहे क्षेत्रवासी भी जानते हैं, कहते हैं और पता भी लगा लेते हैं जी। पढ़ाई में जो हमारे यहाँ टीचर हैं, जो इनकी क्वालिफिकेशन है, जो इनका स्टैंडर्ड है, शायद कहीं है जी। सर का अपील है कि एक बार हमारे विद्यालय में भी इंटर कॉलेज सेक्रेटरी स्कूल से जुड़िए और एक बार सेवा का मौका दें ताकि मैं आपको बता सकूं हमारा विद्यालय कैसे पढ़ाई कराता है। देखते रहिए नेशनल टाइम के लिए। तब तक नमस्कार। विनोद चौहान, ये बताओ बाबू, पढ़ाई के साथ साथ क्या खेल पर भी यहाँ फोकस होता है? कौन से खेल खेलते हो तुम? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो। ये बताओ कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर किसका है? वीरेंद्र सहवाग। कितना रन था वो? 219। बहुत बढ़िया। ये बताओ, क्या कोई पोएम याद है इंग्लिश का? सुनाओ एक। Where were you and where was I when for help children cried? Where were you and where was I when they set this world alight? How could we not realize there must be a reason why wise men say evil wins when good men walk away? क्या नाम है बाबू?
धीरज कुमार। धीरज कुमार। धीरज कुमार, तुम जो है कितने घंटे पढ़ते हो? हम घर पे 4 घंटे पढ़ते हैं। 4 घंटे। क्रमशः जो है क्लास के अनुसार क्या समय बढ़ता जा रहा है पढ़ाई का? यस सर। पढ़ाई बढ़ते रहना चाहिए और अच्छी बात है। ये बताओ, देश के विषय में कुछ मालूम है आपको? यस सर, राज्य का नाम मालूम है। कौन कौन राज्य है, थोड़ा सा तेजी में बताइए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। क्या नाम है बाबू? सर मेरा नाम करण प्रसाद है। अपने विद्यालय का नाम बताओ। मेरे विद्यालय का नाम MM मुस्लिम इंटर कॉलेज अथॉरिटी रक्सौल बलिया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। ये बताओ, विद्यालय में क्या ऑल सब्जेक्ट से पढ़ाई जो होती है उस पर संतुष्ट हैं आप? यस सर। संतुष्ट हैं आप? यस सर। ठीक। ये बताइए, एक वस्तु होता है कि भाई राजतंत्र और लोकतंत्र क्या होता है, तो क्या इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? सर ये राजतंत्र का मतलब होता है, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और गुरुबाद मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई अपही दासी रे, विष का प्याला राणा जी ने भेज जो पीबत मीरा हासी रे, लोग कहे भाई मीरा बावरी बाप के कुल नासी रे, मेरा प्रभु गिरधनागर हरीश राणा की दासी रे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू? गोल्डी यादव। गोल्डी यादव। यहाँ पर क्या इतिहास भूगोल भी पढ़ाया जाता है? यस सर। ये बताओ, राजतंत्र क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें आप। राजतंत्र जिसमें राजाओं का शासन होता है, हाँ। इसे राजतंत्र कहते हैं। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू? माय नेम इज सृष्टि यादव। सृष्टि यादव। सृष्टि यादव, क्या यहाँ की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट है। पूरी तरह से संतुष्ट हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा इंग्लिश के पोएम सुना दीजिए तो। I can talk with a friend and walk with a friend and share my umbrella in the rain. I can play with a friend and stay with a friend and learn with a friend and explain. बहुत बढ़िया। देखिए, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। कितना कॉन्फिडेंस है लड़की, बताइए। ठीक है, नाम क्या है? मेरा नाम रितिका चौहान है। कितने सालों से इस विद्यालय में पढ़ती हो? लगभग 4 साल से। 4 साल में इस विद्यालय से क्या क्या शिक्षा मिला आपको? इस विद्यालय से हमें बहुत सी शिक्षा मिली है। हाँ। यहाँ के अध्यापक कैसे लगते हैं आपको? यहाँ के अध्यापक मुझे अच्छा लगते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ का जो समझ में नहीं आता है टीचर हमें समझाते हैं और बोलते हैं कि घर जाने के बाद कोई पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। क्या नाम है बाबू? सर मेरा नाम पवन सिंह है। कितने वर्षों से यहाँ पढ़ते हैं? मैं यहाँ लगभग 5-6 वर्षों से पढ़ता हूँ। अन्य विद्यालयों से क्या यहाँ विशेष रहा है कि तो आप यहाँ पढ़ते हैं और दूसरों को भी आग्रह करते हैं कि आप पढ़िए? अन्य विद्यालयों से यह विशेष है, यहाँ पर इस स्कूल का अनुशासन जैसा है, इधर क्षेत्र में अनुशासन कहीं नहीं स्कूल में हमारे देखने से। यहाँ पढ़ाई होती है, अच्छी होती है, मोटिवेशन होता है हर क्लास में जी। हमें, और डाउट क्लियर होता है हमारा, हर क्वेश्चन का, हर सब्जेक्ट का डाउट क्लियर होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन हमका पूछा। चलिए, यानी पढ़ाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं? यस सर। हाँ, चलो तो दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। ये बताओ, समास किसे कहते हैं? थोड़ा अच्छी तरह से इस पर प्रकाश डालिए। समास 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। हाँ। समास 6 प्रकार का होता है। समास अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास।